भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ महासमझौता, जिसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, महाडील। मंगलवार को 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन हुआ, जब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत की एक ऐसी डील हुई जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी की और उनकी मौजूदगी में इस डील को लॉक किया गया। दुनिया के बड़े से बड़े अखबार और दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मोदी ने वो डील कर ली जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो कनाडा नहीं कर पाया। बिना हंगामा किए अमेरिका को सबक सिखा देना, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। ट्रंप के टैरिफ का जवाब ढूंढ देना। एक अकेले मोदी आज ट्रंप पर भारी दिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पर मदर ऑफ ऑल डील्स लिखा गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट पर अगेन मदर ऑफ ऑल डील्स हेडलाइन है। अमेरिकन न्यूज़पेपर द सिएटल टाइम्स पर मदर ऑफ ऑल डील्स। CNN से लेकर अल जजीरा तक और BBC से लेकर पाकिस्तान के डॉन न्यूज तक हर जगह बस एक ही हेडलाइन छाई है। जैसी स्क्रिप्ट मोदी ने पक्की कर ली मदर ऑफ ऑल डील्स की, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ डील नहीं की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे दिया है। यह समझौता दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुआ, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी दुनिया की टोटल अर्थव्यवस्था में लगभग 25% है, GDP में। नई दिल्ली में हुए इस समझौते को भारत के लिए आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स पर प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने क्या कुछ कहा था और हिंदुस्तान की एक और जीत पर उनकी तरफ से क्या कहा गया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल GDP के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन के दोनों लीडर्स उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा एक साथ नजर आए। और ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये 2047 का नया ब्लूप्रिंट है। दुनिया में राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास खुद कहता है यहीं से एक नया युग शुरू होगा। लेकिन अब इस डील को लेकर अमेरिका और ट्रंप प्रशासन में बेचैनी नजर आ रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए FTA पर ट्रंप के करीबी और अमेरिकी ट्रेड अधिकारी जेमिसन ग्रीर ने कहा है, एंड आई कोट, भारत को अमेरिका की ओर से टैरिफ में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ग्रीर ने कहा कि रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका की चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनके मुताबिक भारत ने रूसी तेल की खरीद में कुछ कमी जरूर की, लेकिन पूरी तरह इससे अलग होना भी संभव नहीं। ग्रीर ने कहा कि रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है और इसी वजह से भारत के लिए इस सप्लाई को तुरंत छोड़ना आसान नहीं है। इसके साथ ही जेमिसन ग्रीर ने यह भी माना कि यह डील कई मायनों में भारत के पक्ष में झुकी है। समझौते के लागू होने के बाद भारत को यूरोपियन बाजार में ज्यादा पहुंच मिलेगी और कुल मिलाकर भारत टॉप पर रहेगा। ग्रीर का यह बयान अमेरिका के पहले के बयानों से अलग नजर आता है।
इससे पहले ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया कि भारत ने रूस से तेल खरीद लगभग बंद कर दी। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के स्टेटमेंट दे चुके हैं। हाल ही में दावोस इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि भविष्य में भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ में कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जेमिसन ग्रीन के बयान से यह साफ होता है कि अमेरिका फिलहाल भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला ने यह कहकर एंडोर्स किया कि जब हिंदुस्तान कामयाब होगा तभी दुनिया में खुशहाली आएगी, सुरक्षा आएगी, और ये सीधे सीधे ट्रंप को दिया गया मैसेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर, इंटरनेशनल नॉर्म्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कही। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने भी अपनी स्पीच में ग्लोबल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, लीडरशिप ऑन ग्लोबल इश्यूज, इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल चैलेंजेस पर बात की है। यानी तीनों ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल मची है और इसके साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स को लोग हथियार बना रहे हैं। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। एफटीए से बदलाव आना तय है। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स के निर्यात में तेजी आएगी। 2032 तक भारत के साथ ट्रेड डबल होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खुलेंगे और पहले ही मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी में भारत का दबदबा भी बढ़ेगा और भारत की पोजीशनिंग भी मजबूत होगी। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। इस मदर ऑफ ऑल डील को लॉक करके भारत ने अमेरिका को कैसे झटका दे दिया है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि यूरोपियन यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दोनों ही मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 हिस्सा रखते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच यूरोप को एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और स्थिर पार्टनर चाहिए और भारत को एक बड़े स्थायी और प्रीमियम बाजार की तलाश। और दोनों की तलाश इस डील से पूरी हुई। इतने बड़े पैमाने पर दो लोकतांत्रिक शक्तियों का आर्थिक महागठबंधन पहले कभी भी नहीं हुआ है और इसीलिए इसे सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक ढांचा बदलने वाला समझौता कहा जा रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन शिफ्ट और साथ ही भारत के उभार का सबसे बड़ा असर राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत पर भी पड़ेगा। यानी भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बन रहा है, जिससे अमेरिका, यूरोप, जापान, इंडो पैसिफिक देशों के साथ उसकी बातचीत की हैसियत बढ़ेगी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने और तेजी से बढ़ रहे भारत को पूरी दुनिया अब अमेरिका, चीन से अलग हटकर तीसरे विकल्प के रूप में भी देख रहा है और ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन से कम नहीं है।